दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी आज हमारे बीच में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहाँ पर राजीव चौधरी जी सह प्रभारी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड मौजूद हैं। हमारे साथ टिहरी विधानसभा के प्रत्याशी त्रिलोक सिंह नेगी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ सुशील भाई यहाँ पर मौजूद है और मैं इसी श्रृंखला में सबसे पहले आदरणीय त्रिलोक सिंह नेगी जी जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी टिहरी विधानसभा के, उनसे निवेदन करता हूँ कि बोले। धन्यवाद मेरे प्यारे पत्रकार भाइयों। सबसे पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड के इस टिहरी नगर में आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, जिनको हम सभी शिक्षा क्रांति के नायक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने न केवल इस देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में शिक्षा का मॉडल जो विकसित किया, उसमें ख्याति प्राप्त करी, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के, हमारी पार्टी के प्रभारी सह प्रभारी श्री राजीव चौधरी जी हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और इसके अलावा मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। 75 साल हो गए उत्तराखंड में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई मूलभूत बातें वही की वही हैं। जो चीज़ हम 5 साल पहले मुद्दे उठाते थे, 17 के इलेक्शन में उठाते थे, क्यों वो 22 में भी बने हुए हैं। वही शिक्षा का मुद्दा है। प्राइमरी एजुकेशन की हालत किसी से छुपी नहीं है। उन स्कूल्स में कोई पढ़ता नहीं है, बस केवल क्यों खुले हैं ये चिंता का विषय है। दूसरी तरफ दिल्ली शिक्षा का मॉडल आपने देख ही लिया। दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है। अन्य छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्रों की बात तो छोड़िए, यही जिला अस्पताल है, यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे जाता है। पहले ये सरकारी अस्पताल था, पीपीपी मोड में उत्तराखंड सरकार 2.5 करोड़ रुपए देती है। उसको हम लोग सभी लोग क्या कहते हैं, जनता कोई भी जाती है उसको रेफर सेंटर बोलते हैं उसको, कि ये रेफर सेंटर है। वो केवल जिला अस्पताल, जिस जिले का जिला अस्पताल, जहाँ पे इस राज्य का जिला अस्पताल रेफर सेंटर होगा, उसका हायर सेंटर कहाँ है अभी तक हमें नहीं मिला। और पलायन तो बड़ी समस्या है ही, जिसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे जितने भाई हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, गोवा, मुंबई जा ही रहे हैं, वो सारी समस्या बरकरार हैं। तो ये सारी समस्या इश्यूज हैं, प्लस इसके अलावा विस्थापन के इश्यूज हैं। और आपके एक 5-30 खासकर एक नया फॉर्मूला भी चल रहा है, 5-30 यहाँ पे, तो वो मुद्दा भी है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, घाट की स्थिति देखिए टिहरी में। आप इतने साल गुजर गए, 2006 में कमीशन हो गया था टिहरी डैम, और आज तक वो घाट नहीं बने। तो हम तो ये सारे इश्यूज हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे बीच आदरणीय सिसोदिया साहब हैं, तो मैं तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो जितने हमारे इश्यूज हैं, और डैम के भी बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, क्योंकि टिहरी शहर तो डैम का ही एक फल के रूप में है। यहाँ पे ये पुराना टिहरी हमारा ऐतिहासिक शहर था, वो तो डूब गया और ये नई टिहरी शहर में हम आ गए यहाँ पे। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो आज हम आदरणीय हमारे सिसोदिया साहब हैं, वो सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे, और वो विद्वान व्यक्ति हैं और सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो विस्तृत रूप में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष सिसोदिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी और समीर भाई, और साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज से 1 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा के लिए चुनाव होगा, और इस बार उत्तराखंड के वोटर्स, उत्तराखंड की जनता मिलके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उस गठबंधन को खत्म कर देगी जो पिछले 21 साल से वो झेलती आ रही है। उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी मेहनत करके, खून पसीना बहा के, अपनी जान दे के उत्तराखंड बनवाया था, इसलिए क्योंकि लखनऊ से उत्तराखंड की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई थी और लखनऊ में बनी हुई योजनाएं उत्तराखंड नहीं आ पाती थी। लखनऊ में लिए गए वेलफेयर के डिसीजन उत्तराखंड के पहाड़ों तक नहीं आ पाते थे, इसलिए लोगों ने उत्तराखंड बनवाया अलग। लेकिन उसका फ़ायदा जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के आम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाया। फ़ायदा मिला बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। एक की सरकार बनती, फ़ायदा दूसरा उठाता, जनता गुस्सा होकर दूसरे को लाती तो फ़ायदा पहला उठाता, और
पिछले 21 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यही नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन अब जनता के पास विकल्प है। अभी तक जनता के सामने विकल्प नहीं था, अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ईमानदार राजनीति के रूप में विकल्प है, अरविंद केजरीवाल जी की काम करने वाली राजनीति के रूप में विकल्प है। उनके पास सबूत है। उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अपने गांव-गांव तक ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो केवल 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 21 साल में नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश वाला पीरियड छोड़ दीजिए, पिछले 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी जो नहीं कर पाई वो केवल और केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए। अगर 5 साल में केजरीवाल जी कर सकते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी ने 21 साल में क्यों नहीं किए? अगर सरकारी अस्पताल दिल्ली के ठीक हो सकते हैं तो उत्तराखंड के क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस या बीजेपी? अगर दिल्ली में बिजली के बिल 0 आ सकते हैं जबकि दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, तो उत्तराखंड में बिजली के बिल 0 क्यों नहीं आ रहे? अगर दिल्ली में रोजगार के इतने साधन हो सकते हैं कि यहां से पलायन करके लोग वहां जाएं और 5 साल के अंदर तो 10 लाख रोजगार मिले, तो फिर उत्तराखंड में रोजगार जनरेट क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस बीजेपी? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी केवल अपने भ्रष्टाचार में लगे रहे, अपने राजनीति में लगे रहे, उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प है और लोगों का यही भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर है कि अरविंद केजरीवाल जी जब कहते हैं तो करके दिखाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले कुछ कहते हैं तो बाद में कहते हैं ये तो जुमला था। मैं सुबह आज यहाँ टिहरी में प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए आया हूँ। कुछ शहर में, मार्केट्स में, कुछ गाँव में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। 5 लोगों से ज़्यादा को डोर टू डोर में जाने की अनुमति नहीं है। तो आज सुबह दिल्ली से चल के जब मैं देहरादून से यहाँ आया तो रास्ते में जगह जगह बहुत लोगों से मिला, कहीं चाय पीने के लिए रुका, कहीं बाजार में लोगों से मिलने के लिए रुका, और यहाँ भी अभी मैं घूमा टिहरी में भी। हर जगह लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जी हम आपको मौका दे के देखना चाहते हैं, हम केजरीवाल जी को मौका दे के देखना चाहते हैं। इस बार माहौल है और हर आदमी, इवन जो लोग नाम भी ठीक से नहीं जानते, वो ये जानते हैं हाँ दिल्ली में झाड़ू वाली पार्टी है, उसने कुछ करके दिखाया हुआ है। मतलब बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो शायद कभी दिल्ली नहीं गई होंगी, उनका भी कोई ना कोई जानकार दिल्ली में है और उनके पास भी इस बात की सूचना है कि हाँ केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, बिजली अच्छी कर दी है, बिजली सस्ती कर दी है। ये सारी चीजें उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को पता है। आज उसी भरोसे पे अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पे यहाँ उत्तराखंड के लोग भरोसा कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ मिला, बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गए मेरे पास बात करने के लिए। बोले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, उनका दर्द था, बोले टिहरी तो हमारी जमीन छीन के हमको उजाड़ के बनाया गया था डैम। अगर टिहरी डैम से देश के शहरों में बिजली जा सकती है और दिल्ली में जाके बिजली फ्री मिल सकती है, तो हमको टिहरी के लोगों को बिजली फ्री क्यों नहीं मिलती? मैंने उनसे यही कहा, साहब नीयत नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल जी की नीयत वाली पार्टी आएगी, यहाँ से नेगी जी को जिताएं और बाकी जहाँ जहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताएं। बिल्कुल टिहरी के लोगों को भी बिजली फ्री मिलेगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जब जब वो उत्तराखंड में आए हैं, उत्तराखंड की चीज़ों को समझते हुए कई ऐलान किए हैं। ईमानदारी की राजनीति, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना, सरकारी अस्पतालों को और ख़ासतौर से पहाड़ी क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों को इतना स्तर तक लेके आना कि लोग मैदानी इलाकों से और बल्कि दूर दूर से लोग पहाड़ की वादियों में अपना इलाज कराने आएँ, ताकि प्रकृति में भी इलाज हो और अस्पतालों में भी इलाज हो। वैसे अस्पताल यहाँ बनवा देना ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ केजरीवाल जी की गारंटी है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में हर एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल जी की गारंटी है कि उत्तराखंड के युवाओं को 1 लाख नौकरियां सरकार में दी जाएंगी और जब तक ये नौकरियां नहीं दी जाती हैं, उत्तराखंड के युवाओं को 5,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
उत्तराखंड का नवनिर्माण उत्तराखंड के एक्सपीरियंस सैनिकों को साथ लेके होगा, जो रिटायर्ड सैनिक जिनके पास स्किल है, जिनके पास काम करने की क्षमता है, जिनके पास हिम्मत और अनुशासन है, उनको साथ में लेके होगा। तो उत्तराखंड में स्थित हर एक रिटायर्ड फौजी भाई को सरकार की सेवा में लेके उत्तराखंड का नवनिर्माण किया जाएगा। अपना फर्ज निभाते हुए उत्तराखंड के तो गांव-गांव से फौज में हैं लोग, पुलिस में भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हैं, और उत्तराखंड के लोगों की बहादुरी की चर्चा पूरे देश में होती है। तो उत्तराखंड के सैनिक परिवारों से, फौजी परिवारों से, वर्दीधारी परिवारों से मैं कहूं, कोई व्यक्ति अगर अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान पे खेल के अपना फर्ज निभाता है और उसकी जान चली जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो जैसा दिल्ली में किया है कि ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को तुरंत मदद के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो उत्तराखंड में भी हर उस परिवार के लिए जिसका व्यक्ति वर्दी में अपने वर्दी के फर्ज को निभाते हुए, जान की परवाह न करते हुए शहीद हुआ, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि मदद के रूप में दी जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जैसे दिल्ली के लोगों को कराई जा रही है, बुजुर्गों को, और साथ साथ उत्तराखंड को भी देश की और दुनिया की आध्यात्मिक राजनीति के रूप में विकसित किया जाएगा। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। लोग इसके लिए वोट कर रहे हैं। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जुमले वाली जो राजनीति थी, अब लोग उसके झांसे में नहीं आने वाले। और साथ साथ हाँ, उन्होंने एक और ध्यान दिलाया केजरीवाल जी की गारंटी में, एक और महत्वपूर्ण गारंटी जो महिलाओं को बहुत पसंद आ रही है, वो है हर एक महिला को 1-1 हज़ार रुपए भत्ते के रूप में सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और अगर एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो उस परिवार को 1,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए मिलेंगे। तो हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को ये पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से इन केजरीवाल जी की गारंटियों पे लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के एक-एक वोटर तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचेगी और लोग कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, जैसे दिल्ली में भूल चुके हैं। थैंक यू। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनके उत्तर देने के लिए थैंक यू। आईडी लगा दीजिए। देखिए, जनता जब काम की राजनीति को वोट देती है तो निश्चित रूप से अगर किसी का कोई अनुभव है तो उसका अलग महत्ता रहती है। लेकिन जैसा दिल्ली में भी हुआ कि आंदोलन में काम करने वाले ऐसे लोग, मैं भी कहाँ था, मैं किसी ना कांग्रेस में था, बीजेपी में, लोगों ने प्यार और सम्मान दिया, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, आपने आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। एक मिनट दीजिए। अच्छा, नहीं रख लो, कर लो एक साथ। अरे कर लो एक साथ, रख लो यार, एक ही साथ आ जाओ। अमिताभ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। कर लीजिए, कर लो यार, चलो चलो, निकल जी, आ जाओ आ जाओ, निकल चलो साथ में, ना आप रख लो ना भाई, रख लीजिए आप। यहाँ रख लो।